हरे कृष्णा। वैशाख मास की पावन कथा यात्रा में आप सबका स्वागत है। आइए आज की सुंदर कथा का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत गोस्वामी, अनायास ही सभी कार्यों को कर देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा था? सेतु तीर्थ में और गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं? ये सब कुछ हमें बताइए। ये सुनकर श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहाँ रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हरण कर लिया। श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहाँ उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सारा वृत्तांत प्रारंभ से कह सुनाया। उसके बाद श्री राम ने वानर से पूछा, तुम कौन हो? तब उस महात्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के पास चले। ये सुनकर श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा, चलिए। सुग्रीव के साथ भेंट करने के बाद सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा ली और सुग्रीव ने सीता देवी को पुनः खोज लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानर राज प्रसन्नता पूर्वक ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया और एक ही बाण से 7 ताल बींद डाले। ये सब कुछ देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को अवश्य लेकर आऊँगा। उसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में गए। वहाँ बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने गर्जना की। अपने छोटे भाई की गर्जना बाली सह नहीं सका। वो अंतःपुर से बाहर आया और सुग्रीव से युद्ध करने लगा। बाली के मुक्के की मार से आहत होकर सुग्रीव व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां से चले गए। तब श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए एक चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए उन्हें भेजा। सुग्रीव ने फिर से गर्जना करके बाली को ललकारा और श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध करने लगा। उसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना के साथ राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। देवी सीता की खोज हेतु उन्होंने बहुत से वानरों को सभी दिशाओं में भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर माता सीता द्वारा दी गई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी को हर्ष और शोक दोनों हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, जाम्बवान और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा आरंभ की और अनेक प्रकार के देशों को लांघ कर वे महेंद्र पर्वत पर पहुंचे। वहां चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण जी आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। श्री राम ने स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया और उनका स्वीकार किया और उसी समय उन्होंने उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्य नंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहने लगे, हे मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? ये सुनकर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार करेंगे।
ये सुनकर विभीषण ने कहा, राजा सगर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, इसलिए श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा, हे श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सारी नौकाएं चाहिए होंगी जो कि यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अगर व्यापारी बनियों की नावें ले ली जाएं तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकते। हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। अगर नाव पर बैठकर या फिर तैरकर समुद्र में जाएंगे तो ये छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं लगता। विभीषण की बात मुझे सुखदायक लग रही है, इसलिए मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूंगा, और अगर वो मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कूश के आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात्रि तक उसकी उपासना की और यथा योग्य सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। लेकिन फिर भी समुद्र ने स्वयं को श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट नहीं किया, और ये देखकर श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर बड़ा क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए इस सागर के जल को क्षण भर में भस्म कर दूंगा। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो फिर एक दिव्य चमत्कार हुआ, और वो क्या था वो हम सुनेंगे हमारी इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हम आपसे मिलेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द, कल प्रातःकाल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा।